आज के इस वीडियो में अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेस देखेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेस आपको 12th का डिफरेंशिएशन, 12th का इंटीग्रेशन, 12th की डिफरेंशियल इक्वेशन, 12th की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे। साथ में आप बीएससी का मैथ्स पढ़ लें या बीसीए का मैथ्स पढ़ लें, बीई बीटेक का मैथ्स पढ़ लें या कॉलेज का कोई सा भी मैथ्स पढ़ लें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बहुत काम आएंगे। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो ये पहला साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, लेकिन मैं इससे दूसरे फार्मूले को ड्राइव करूंगा। ऐसी एक और फार्मूला होता है जिसको बोलेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू में साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। ऐसी एक और फार्मूला होता है जिसको मैं बोलूँगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू में ये फार्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आपको आते होंगे। और यहाँ पे कॉस a माइनस बी का एक और फार्मूला होता है जिसको बोलेंगे आप कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये फार्मूला आई होप सबको आते होंगे और आना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इनको भी याद करने का ट्रिक बता दूं। साइन a प्लस बी में जब प्लस आता है तो प्लस आएगा, माइनस आता है तो माइनस। एक बार साइन के साथ a आता है, दूसरे साथ साइन के साथ b आता है। एक बार कॉस के साथ b आएगा तो दूसरी बार कॉस के साथ a आएगा। जब कॉस a प्लस बी होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब प्लस में माइनस आता है और माइनस में प्लस। पहले 2 कॉस आते हैं, फिर 2 साइन आते हैं। अब इनसे मैं नए फॉर्मूले बनाऊंगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो LHS को LHS से ऐड करेंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। LHS को LHS से ऐड करेंगे और RHS को RHS से, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 2 साइन a कॉस b, ठीक है। ऐसी अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को माइनस कर दूं, तो LHS को LHS से, RHS को RHS से साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी तो इक्वल टू। तो अब माइनस करेंगे तो ऐसे साइन चेंज होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बचेगा 2 कॉस a साइन b। अब ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एक नया फार्मूला बनेगा आपके पास कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बचेगा 2 कॉस a कॉस b। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से फार्मूले का यूटिलाइज कहाँ पे होगा। फार्मूले को यूटिलाइज करना और फार्मूले को समझना दोनों में डिफरेंट है। अभी आप फार्मूले समझें, फिर इसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से फार्मूले का यूज़ किस जगह होगा प्रॉपर। अब अगर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये साइन चेंज होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, माइनस का 2 साइन a साइन b। तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले बन गए। तो यहाँ पे अपने पास आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में कभी भी मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं होती है। जब 2 साइन मल्टीप्लाई में जाए या 2 कॉस मल्टीप्लाई में जाए, तो आपके कोचिंग में, स्कूल में आपको सिखाया होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे। जब भी इंटीग्रेशन में 2 साइन या 2 कॉस मल्टीप्लाई में जाते हैं तो ऐसा होता है, उसको ऐसा लिख देंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक वहाँ यूज़ होगा। अब इन 4 से ये 4 बने हैं और इन 4 से और भी बनेंगे। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे जो a प्लस बी को मैं थोड़ा इधर कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि जो फार्मूले बनेंगे वो यहाँ लिखेंगे अपन। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी को c कंसीडर कर लूँ और a माइनस बी को d कंसीडर कर लूँ और दोनों को 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, तो a प्लस बी इक्वल टू c और a माइनस बी इक्वल टू d। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो मैं रख देता हूँ। तो ये c प्लस डी अपॉन 2 प्लस का b इक्वल टू सी, इसको उधर ले जाओ
तो b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस सी प्लस डी अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो b इक्वल टू 2c माइनस सी माइनस डी अपॉन 2, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c माइनस डी अपॉन 2। अब ये a और b की जो वैल्यू आई है वो यहाँ रख दो। अपन ने इससे नए फॉर्मूले बनेगा a प्लस बी के प्लेस पे यहाँ पे c कंसीडर किया, मैं इसलिए c रख देता हूँ। a माइनस बी को मैंने d कंसीडर किया इसलिए यहाँ पे d रख देता हूँ। तो 2 a कितना हो जाएगा, a की जगह अपन रख देंगे c प्लस डी अपॉन में 2 और इधर b cos में cos c माइनस डी अपॉन में 2 ये रख दिया। एज इट इज इसमें रख देंगे अपन यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास साइन c माइनस का साइन d इक्वल टू में इधर भी रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और ये हो जाएगा साइन c माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही थर्ड वाले में रख देंगे, तो थर्ड वाले में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा cos c प्लस cos d इक्वल टू में ये हो जाएगा आपके पास 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2। अब जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है स्पेस नहीं है मैं इसलिए इधर लिख देता हूँ। तो फोर्थ वाले में अपन यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos c माइनस का cos d इक्वल टू माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो देखिए आपके पास ये 4 फॉर्मूले थे जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस ए साइन ए साइन बी। एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो एल एच एस को आर एच एस को, एक बार इन दोनों को माइनस कर, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस, तो ये 4 फॉर्मूले मिल जाएंगे। इन फॉर्मूले का यूज़ कहाँ होता है, आपको इंटीग्रेशन में चाहे 2 साइन आ जाए साइन कॉस आ जाए तो ये फार्मूले यूज़ होंगे। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ, बीई बीटेक बीसीए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाले फार्मूले बहुत यूज़ होते हैं। अब अगर मैं a प्लस बी को c कंसीडर कर लूँ और a माइनस बी को d कंसीडर कर लूँ और दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिल जाएगी वो मैं चारों फार्मूले रख दूँ तो साइन c प्लस साइन d के फार्मूले मिल जाएंगे। ये फार्मूले c प्लस d के नाम से ही बहुत चलते हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक ये होती है कि जब 2 साइन प्लस में आ जाएं, पहली चीज़ सब में 2 को मल्टीप्लाई होता है, जब 2 साइन प्लस में जाएं तो पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, और सब में पहले के साथ c प्लस डी अपॉन 2 और दूसरे वाले के साथ क्या आता है c माइनस डी अपॉन 2 आता है। जब 2 साइन माइनस में जाए तो कॉस साइन आता है, जब 2 कॉस प्लस में जाए तो दोनों ही कॉस आते हैं और 2 कॉस माइनस में जाए तो दोनों ही साइन आते हैं। ये माइनस को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं तो इसको d माइनस सी हो जाएगा, इसको अंदर भी ले सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, आपको कॉलेज लाइफ में या आपको 11th के बाद भी बहुत काम आएंगे। अब मैं इसके बाद और फार्मूले को ड्राइव करता हूँ। इन 4 फार्मूले से ये 4 बनते हैं, इन 4 से ये 4 बनते हैं। आपको प्रूफ नहीं सीखना है, प्रूफ आपको याद रहेगा तो फार्मूले याद करने में लर्न करने में ईजी रहेगा, इसलिए मैंने फार्मूले करे हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अपन ये 4 फार्मूले से और फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो देखिए इसके पहले जो मैंने फार्मूले समझाए थे वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत काम के हैं। अगर इसमें इक्वल हो जाए a इक्वल टू b हो जाए तो सभी जगह, मतलब ये 2 डिफरेंट एंगल के लिए अगर दोनों इक्वल एंगल आ जाए तो सभी जगह मैं a रख सकता हूँ, तो हो जाएगा साइन a प्लस a। इधर भी हो जाएगा अपने पास यहाँ पे साइन a कॉस a प्लस का कॉस a और ये हो जाएगा आपके पास साइन a। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन 2a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस a का एक फार्मूला बन गया। तो ये साइन 2a का फार्मूला बहुत देखा होगा आपने 12th में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत काम आता है, बीएससी में भी काम आता है। देखो यहाँ पे 2a आ रहा है तो यहाँ पे a आ रहा है अगर यहाँ 60 डिग्री आएगा तो इसका मतलब यहाँ 30 आएगा। अगर यहाँ पे a आ जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। तो इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं जो काम आता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं माइनस वाले में तो इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि 0 हो जाएगा, तो अगर अपन प्लस वाले में रख दें तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस a इक्वल टू, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा अपने पाले में कॉस a
कॉस ए माइनस का साइन ए साइन ए। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2a इक्वल टू में इसको बोल देंगे cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। तो cos 2a का एक फार्मूला बन गया। cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, मैं तीनों बता रहा हूँ आपको। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। जब यहाँ 2a आ रहा है तो यहाँ पे a आ रहा है। अगर यहाँ पे cos a सिंगल आ गया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। तो cos a का ये फार्मूला बन गया cos स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। अब अगर एक और फार्मूला में इससे cos के जो तीसरे फार्मूले होते हैं तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2a इक्वल टू में cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इस cos को 10th क्लास का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दें तो cos 2a का यहाँ पे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये माइनस का साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2a इक्वल टू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर। तो ये cos 2a का एक फार्मूला बन गया। पूरा cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, एक तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और एक पूरा साइन के फॉर्म में होता है और एक पूरा cos के फॉर्म में। लेकिन अब cos 2a का एक और फार्मूला अगर बनाना है, अभी अपने cos को चेंज किया था, अब साइन को चेंज कर दें तो cos 2a इक्वल टू में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस का, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2a इक्वल टू में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का ये भी हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a का ये फार्मूला बन गया। तो ये तीनों फार्मूले इन जनरल वे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप बिल्कुल याद रखना साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a cos a, ठीक है। और ये जो जिस टाइप से यहाँ पे 1 माइनस cos 2a तो 2 साइन स्क्वायर ए होता है। मैंने इसको इधर उधर करके लिख दिया 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 प्लस cos 2a तो ये रहता है आपके पास 2 cos स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं। साइन 2a का 2 साइन ए cos ए होता है और जब माइनस आता है तो साइन के फॉर्म में और प्लस आता है तो cos के फॉर्म में। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए cos ए, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए होता है। तो आप ये 4 फॉर्मूले से, इसके पहले अपन ने और भी ड्राइव किए थे, अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाएं तो ये फार्मूले भी आपको काम आएंगे। जहाँ जहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया वो सब फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। ये कोई आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन अगर आपको प्रूफ याद है तो आपको याद रखने में, लर्निंग में इजी होता है, उसको याद जल्दी रख पाते हैं और मेथड एकदम क्लियर आ जाती है। अब इसके बाद अब मैं आपको साइन 3 थीटा cos 3 थीटा का फार्मूला भी बता देता हूँ। साइन 3 थीटा cos 3 थीटा का फार्मूला बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है, प्रूव करने को नहीं आता है, 11th क्लास में आ सकता है। बाकी ये फार्मूला आप देखें, इसको प्रूफ सीख जाएंगे तो आपको याद करने में भी आसान रहेगा। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा या 3a लिख लेते हैं, तो इसको अपन साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 3a इक्वल टू में, तो इसको साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा साइन 2a cos a प्लस का ये हो जाएगा अपने पास cos 2a साइन a। तो देखिए एक चीज़ सुनिए, साइन 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है और cos 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला cos के फॉर्म में। अब ये साइन 2a का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो जो होगा 2 साइन a cos a, ये cos a एज इट इज है प्लस। अब cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है तो साइन वाला, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि cos 2 थीटा का ये होता है 1 माइनस cos 2 थीटा 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो इससे अपन इसको इधर लिया है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो ये cos 2 अपने पास cos 2a की प्लेस पे साइन वाला रख देंगे तो कौन हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये साइन a एज इट इज है। अब यहाँ पे साइन 3a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन a और cos स्क्वायर ए। यहाँ पे
अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस का 2 साइन क्यू ए, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 3a इक्वल टू में, तो यहाँ पे इसकी जगह आप फॉर्मूला रख दो तो 2 साइन a। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको लर्निंग में आसान रहे। अगर आप इस डिटेल को देख लोगे तो याद करने में आसान रहेगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि भूल ही जाते हैं कहाँ पे 4 आता है, कहाँ पे 3 आता है, कहाँ पे q आता है, सब कन्फ्यूज़न ही बना रहता है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a माइनस का 2 साइन क्यू ए प्लस का ये हो जाएगा आपके पास साइन a माइनस का 2 साइन क्यू ए। अब ये ऐड हो जाएंगे तो ये साइन 3a इक्वल टू 2 साइन ए और साइन ए, तो ये मिलकर हो जाएगा 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू ए। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, साइन 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में आता है और कॉस 3 थीटा का पूरा फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में आता है। इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ बस कन्फ्यूज़न बच्चों को ये होता है कि यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा कि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बहुत काम का है। साइन 3 थीटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अब ये अपन ने साइन 3 थीटा का फार्मूला को प्रूव किया, उसी टाइप से आप कॉस 3 थीटा के फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, जो होता है कॉस 3 ए इक्वल टू 4 कॉस क्यू ए माइनस का 3 कॉस ए। तो ये दोनों फार्मूले देखें, साइन 3 का पूरा फार्मूला साइन में आता है, कॉस 3 थीटा का पूरा फार्मूला कॉस में आता है, दोनों में ही माइनस आते हैं। बस ये कन्फ्यूज़न होता है कि किस में आगे 3 आता है, किस में आगे 4 आता है, ये कन्फ्यूज़न बना रहता है, वो हर स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब इसके आगे और फार्मूलेस को अपन देखते हैं। अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेस देखे हैं, अब मैं आपको कोऑर्डिनेट समझाता हूँ। कोऑर्डिनेट में आपको ये बताऊंगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है और क्यों होता है। ये तो सब बता देते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये, लेकिन रीजन नहीं बताता है। तो मैं आपको रीज़न भी विथ रीज़न बताऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट है आपका, इस कोऑर्डिनेट में अपन बात करें तो ये अपने पास मैं पूरा कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेट के अंदर 0 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे आपके पास 270 डिग्री का एंगल होता है और ये 360 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे ये प्लस का x होता है और ये माइनस का x होता है, ये प्लस का बाय होता है और ये माइनस का बाय होता है। अब ये आपका यहाँ पे अपन बात करें, सबने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या फिर आपने पढ़ा होगा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बापू पढ़ ले बेटा पढ़ ले। पाकिस्तान मंदिर पढ़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे बहुत सारी ट्रिक पढ़ी है बच्चों ने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, और कॉसेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू में बी अपॉन एच होता है और सेक थीटा इक्वल टू में एच अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू में पी अपॉन बी होता है और कोट थीटा इक्वल टू में बी अपॉन पी होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये प्लस के एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए बी पॉजिटिव होगा, ये प्लस के बाय एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए पी पॉजिटिव होगा और ये हाइपोटेनियस बी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तीनों साइड बनाएं, तीनों साइड पॉजिटिव आती है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, इसलिए सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। आपने 10th क्लास में एंगल्स पढ़े हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं उनके वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को मैं इधर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें साइन थीटा इक्वल टू में, तो ये आपके पास P अपॉन एच, और कॉसेक थीटा इक्वल टू में ये हो जाएगा अपने पास H अपॉन P, और कॉस थीटा इक्वल टू में B अपॉन में H, और सेक थीटा इक्वल टू में H अपॉन में B। ई पे अपन बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू में P अपॉन में B, और कॉट थीटा इक्वल टू में ये हो जाता है B अपॉन P। अब अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो ये माइनस का B होगा, ये P होगा और ये H होगा।
तो देखो यहाँ पे b माइनस का आ रहा है, तो जिसमें b आ रहा है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सब क्या होंगे, पॉजिटिव। तो क्यों आ रहा है b माइनस का, क्योंकि माइनस के एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है 90 से लेके 180 के बीच में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्यों होती हैं वो आपको रीज़न दिख रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सभी वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बात करूँ तो साइन थीटा इक्वल टू वही p अपॉन एच, और कॉसेक थीटा इक्वल टू में h अपॉन p। इसके अंदर अगर बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू में, तो कॉस थीटा इक्वल टू b अपॉन एच, और यहाँ पे अपने पास सेक थीटा इक्वल टू में h अपॉन b। इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू में p अपॉन b, और कॉट थीटा इक्वल टू में b अपॉन p। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ तो b माइनस का ही होगा, क्योंकि देखो माइनस के एक्स एक्सिस पे आ रहा है, p भी माइनस का होगा और h पॉजिटिव। तो ये p माइनस के कारण ये माइनस, ये भी माइनस और b माइनस है, तो ये दोनों माइनस, लेकिन ये दोनों माइनस हो गए, माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट था और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव थे, इसलिए मैं इसको a लिख देता हूँ। और यहाँ पे अपने पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको s लिख देता हूँ। यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसको t लिख देता हूँ। अब अगर मैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ, तो b प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस के एक्स एक्सिस पे आ रहा है, p माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस के वाई एक्सिस पे आ रहा है, और h पॉजिटिव रहेगा। अब अगर अपन ये की टर्म यहाँ पे लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू में p अपॉन एच होता है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू में ये कितना होता है, h अपॉन p। ऐसे ही अपन यहाँ पे बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू में b अपॉन में h, और सेक थीटा इक्वल टू में ये होता है h अपॉन में b, और ये होता है आपके पास यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू में b अपॉन में p, और कॉट थीटा इक्वल टू में p अपॉन में b अपॉन p होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यहाँ पे p माइनस का आ रहा है तो जिसमें p आएगा वो सब माइनस हो जाएगा, सिर्फ किस में, कॉस और सेक में पॉजिटिव नहीं आता है। तो इसलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। तो देखिए, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, आफ्टर मतलब ऑल, स्कूल मतलब साइन और कॉसेक, और देन मतलब टेन और कॉट, कॉलेज मतलब कॉस और सेक। यही बोलते थे ऑल सिल्वर टी कफ। एक बच्चा तो बोल रहा था कि आ सनम तेरी कसम, जैसे आप पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये चार कोऑर्डिनेट हैं, कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन कहाँ पे नेगेटिव होता है, ये आप समझ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू लेना है, और आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे हर एक एलिमेंट दो जगह पॉजिटिव है और दो जगह नेगेटिव है। देखिए, अगर अपन बात करें कॉस और सेक तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं और यहाँ भी होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें साइन और कोसेक तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव, मतलब हर एक एलिमेंट दो जगह पॉजिटिव होता है और दो जगह नेगेटिव होता है। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो बीएससी के, या आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हो 12th क्लास की, तो उसमें ये सब काम आते हैं। या आप कोई शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करते हो तो ये आपको काम आएगा कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कौन नेगेटिव होता है। अब मैं साथ में इसके साथ आपको एंगल निकालना भी सिखाता हूँ, और एंगल के साथ पूरी आज के इस लेक्चर में हम आपको पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताने वाले हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है, ठीक है, किसी भी क्लास के, चाहे बीएससी, एमएससी, एमबीए, बीई, बीटेक, तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं बिल्कुल आपका मैथ से डर दूर भगा दूंगा। ठीक है, ये लेक्चर्स में आपको सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे हम सभी टाइप के मैथ्स पढ़ाते हैं, बीएससी मैथ्स, बीसीए मैथ्स, ये सब पढ़ाते हैं। ये चैनल अभी हमने कोरोना लॉकडाउन में ज़्यादा इस पर वीडियोज़ डाले हुए हैं, क्योंकि अभी हम फ्री हैं तो ये पूरे इस टाइप के वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बच्चों का बेनिफिट रहेगा, भला हो पाएगा। तो आप इसको कैप्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं बुक में नहीं दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसके आगे और भी बता, अब ये आपने सीखा कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस कोऑर्डिनेट से किस में जाते हैं, क्या होता है वो बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाऊँगा, थोड़ा सा छोटा बनाऊँगा क्योंकि मेरे को इसके एंगल लिखना है इधर। तो ये 0 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये आपके पास 180 डिग्री का एंगल होता है, और ये 270 डिग्री का एंगल है, और ये 360 डिग्री का एंगल।
ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। अब आपको फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो आप यहाँ पे 90 प्लस थीटा लिखोगे, छोटे से बड़े में जाने के लिए प्लस करते हैं। इससे इधर आना है तो आप इसको लिखोगे 90 माइनस थीटा। आपको सेकंड से थर्ड में जाना है तो आप इसको लिखोगे 180 प्लस थीटा। आपको थर्ड से सेकंड में जाना है तो इसको लिखोगे 180 माइनस थीटा। आपको इधर जाना है तो आप लिखोगे इसको 270 माइनस थीटा। इससे इधर जाना है तो आप लिखोगे इसको 270 माइनस 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसके लिए आप इसको लिखोगे 360 प्लस थीटा और इससे इधर आ रहे हैं तो आप लिखोगे 360 माइनस थीटा। अब इसके बाद अब अपन बात करें तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस साइन होता है, tan कॉट, कॉट tan बदल जाता है। तो देखिए एक चीज़ समझना, पहले कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए मैं ए लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप, अभी मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो लिख दी है मैंने। अब अगर मान लीजिए आपके पास जब 90 डिग्री आए या 270 आए तो उस कंडीशन में साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, tan कन्वर्ट हो जाता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाता है tan में, और यहाँ पे सेक कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। सिर्फ 90 या 270 पे ही क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सेस को रियल एक्सेस बोलते हैं, बाई एक्सेस को इमेजिनरी एक्सेस। तो ये जो बाई एक्सेस है इसको क्रॉस करके जब कोई उधर जाता है या कोई क्रॉस करके इधर आता है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कॉस सेक में, सेक कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 90 और 270 पे ही ऐसा होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास जितने भी एंगल होंगे और डिजिट आएगी तब जाके ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जैसे साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन 90 लिखा है इसलिए साइन का में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। अब पॉजिटिव नेगेटिव ये देखें कि कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट में तो सब क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे लिखा होता tan 90 प्लस थीटा तो पहली चीज़ 90 लिखा है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो ये 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव इसलिए माइनस का जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा लिख रहा है कि यहाँ पे उसने लिख दिया है tan 180 प्लस थीटा, अभी मैं पहले 90 और 270 के ले लेता हूँ, 270 प्लस थीटा ले लिया। तो पहली चीज़ जब भी यहाँ पे 90 आ जाए या 270 आ जाए तो आपको tan को कॉट में कन्वर्ट कर देना, तो ये tan कॉट में कन्वर्ट हो जाए। अब 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव इसलिए माइनस में जाए। मतलब माइनस प्लस का साइन आप ऑल सिल्वर टी कप से देखोगे, और ये कौन बताएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, वो आपको प्लस बताएगा माइनस। 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा ये बताएगा कि आपको कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है कि नहीं। और 90 और 270 कब बदलना है ये कैसे पता चलेगा, 90 और 270 से कन्वर्ट होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे अपन, अगर किसी बच्चे ने मान लो यहाँ पे लिखा है सेक 270 प्लस थीटा लिखा है, या माइनस ले लेते हैं, माइनस थीटा है, तो पहली चीज़ सेक है और 270 है तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख देंगे। अब 270 माइनस थीटा मतलब कहाँ जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे 90 और 270 का फंडा क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब सेकंड कंडीशंस, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा लिख देता है कि साइन 180 प्लस थीटा, तो पहली चीज़ यहाँ 180 लिखा है और साइन है तो 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन थीटा होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, तो 180 प्लस थीटा मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव इसलिए इसके आगे माइनस आएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि tan 180 माइनस थीटा लिख दिया, तो पहली चीज़ 180 है तो कन्वर्ट नहीं होगा, tan थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास अब tan थीटा ही रहेगा, 180 कन्वर्ट नहीं होगा, तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुँच गया 180 माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan माइनस का होता है। एक आधी 360 का भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर अपने यहाँ पे लिखा है साइन 360 प्लस थीटा,
तो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा कहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, पहली चीज़ यहाँ पे साइन 360 है तो ये साइन थीटा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ पे किसकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती है। तो आप इसको अच्छे से समझना, इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। तो ये आपके सामने लिखा हो और आपने पढ़ा भी होगा, सभी लोगों ने पढ़ा है और ये आता भी है, बहुत इजी ट्रिक में है, बहुत सरल भाषा में है, आप इसको समझ सकते हैं। और मैं कोऑर्डिनेट के एंगल्स को बताता हूँ आपको। कोऑर्डिनेट के जो एंगल्स हैं वो क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री और 360, तो जो 0 की वैल्यू होती है वही 360 की वैल्यू होती है, और जो 0 और 360 की वैल्यू होती है वही 180 180 की वैल्यू होती है, और जो 90 की वैल्यू होती है वही 270 की वैल्यू होती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी और सेक 0 की वैल्यू 1। तो ऐसे कैसे साइन 360 की वैल्यू 0, मतलब ये सिमिलर होती है, जो 0 की वैल्यू होती है वही 360 की वैल्यू होती है, क्योंकि दोनों एक ही जगह लाया करते हैं। और जो 0 और 360 की वैल्यू होती है वही 180 की वैल्यू होती है, बट वो पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। इधर जो 90 की वैल्यू होती है वही 270 की वैल्यू होती है, बट ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में आप बिल्कुल ये भी याद रखना, साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और कॉस n पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 की पावर n होती है। तो आप इनको भी याद रखना, ये भी आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो 60 की वैल्यू होती है वो 120 की वैल्यू होती है, जो 45 की वैल्यू होती है वो 135 की वैल्यू होती है। तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, मैंने कई बार कॉलेज के बच्चों को देखा है कि उनको साइन 0 की वैल्यू तो पता है, लेकिन जब साइन 180 डिग्री आ जाता है तो कन्फ्यूज़ कि क्या होगी, या 360 डिग्री आ जाए तो क्या होगी, या फिर कभी मान लीजिए 90 डिग्री की वैल्यू तो उनको याद होती है पर 270 की नहीं याद होती है। तो जो 0 360 की वैल्यू होती है वो 180 की होती है, ये पॉजिटिव होती है क्योंकि पॉजिटिव की एक्स एक्सेस पे आ रहा है, ये नेगेटिव होती है क्योंकि माइनस के एक्स एक्सेस पे आ रहा है, और जो 90 की वैल्यू होती है वो 270 की होती है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत काम की चीज़ है। और अपन एंगल निकालना भी सीख लेते हैं। इस वीडियो में एंगल निकालना भी बताता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ही हो जाएगा, और एंगल निकालना आपको आता भी होगा। पहले मैं हाथ की जो फॉर्म मेथड है, जिसको हथेली की विधि बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई रोल नहीं होता है, आप कोई सा भी हैंड ले सकते हैं। मैं अपना लेफ्ट हैंड ले लेता हूँ और आप इसको ड्रॉ कर दें इस टाइप से, और ड्रॉ कर देंगे। मैं यहाँ पे अपने हैंड को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये 0 डिग्री और यहाँ पे 30 और 45 और 60 डिग्री और इधर 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी हाथ में लेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, पाँचों एंगल को पाँचों उंगलियों पर रिप्रेजेंट कर दें। अब इस डायरेक्शन में, छोटी उंगली की डायरेक्शन में आपको लेना है यहाँ पे साइन थीटा, और बड़ी उंगली की डायरेक्शन में आपको लेना है कॉस थीटा, ठीक है। अब एंगल के लिए आप एक ही फार्मूला बना लें, एंगल इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2। अब देखिए, अब मैं इसके अंदर अभी टेबल भी बना दूंगा, जो 10th क्लास की है वो भी बनाते हैं, तो सभी लोग इधर देखें। तो ये हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए किसी को साइन 30 की वैल्यू लेना है, तो साइन 30 तो अपॉन में 2 तो आएगा ही, अंडर रूट। तो यहाँ पे 30 के पहले साइन के लिए इस डायरेक्शन चलना है, 30 के पहले कितनी उंगलियाँ थी, एक, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी को साइन 60 की वैल्यू लिखना है, तो 2 तो आएगा अपॉन में रूट। अब 60 यहाँ पे होता है, उसके पहले कितनी उंगलियाँ रही, 3, तो √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए किसी को साइन 90 की वैल्यू लिखना है, तो नीचे 2 आएगा, अंडर रूट के अंदर उंगलियों की संख्या, तो इसके अंदर कितनी उंगलियां आ रही हैं, 4 उंगलियां आ रही हैं, तो इसके अंदर 4 उंगलियां आ रही हैं तो 4, तो ये हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो साइन 90 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1। तो साइन 90 की, तो देख रहे हो कितनी जल्दी आपको आती है। और इसके अंदर अपने पास यहाँ पे मान लीजिए कॉस की वैल्यू लेना, तो कॉस के लिए इस डायरेक्शन चलना है, तो cos 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 आएगा, अंडर रूट आएगा, तो यहाँ पे 30, इसके पहले कितनी उंगली आ रही है, 3, तो √3/2, ये cos 30 की वैल्यू आ गई।
इसी टाइप से मान लीजिए किसी को सिर्फ इसमें साइन कॉस की आती है, साइन का उल्टा कर दोगे कॉसेक, कॉस का उल्टा कर दोगे सेक, साइन कॉस का डिवाइड कर दोगे टेन, तो साइन और कॉस की आती हैं, टेन की इनके इसी के टेन कॉट साइन कॉसेक इनकी यूज़ करके निकाली जाती हैं। अब मान लीजिए किसी को कॉस 0 की निकालनी है, तो यहाँ पे 2 आएगा, अंडर रूट के अंदर 0 इधर है, और कॉस के लिए इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इसके पहले कितनी उंगलियां रही हैं 4, तो यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/2, तो कैंसिल होकर 1, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। तो आप इसको हथेली वाली मेथड बोल सकते हैं, इससे आप बना सकते हैं। अब मैं इसको रब करके 10th क्लास की जो मेथड है उसको भी आपको समझा देता हूँ, उससे भी मैं करा देता हूँ। मेरे को पता है कई बच्चों को आती है, और पर उसके अंदर जो आज मैं सब बता दूंगा उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक बड़े लेवल पे आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी क्लास में छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी बनाते हैं। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपने लिख लिया, और मैं यहाँ से लाइन भी खींच देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप 0 लिखोगे, फिर 1 2 3 4, फिर सब में 4 का डिवाइड करोगे। ये सबको आती है, और जो आती है उसको सीखने से हो सकता है कुछ अच्छा पता चले, इसलिए सभी लोग इधर देखें और समझें। इसको कैंसिल करेंगे 1/2, 3/4 और ये 1 बचेगा। सबको रूट में डाल दो, ठीक है। सबको रूट में डालेंगे तो ये 0 का रूट 0 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 1/√2 हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1। तो ये जो आपकी वैल्यू मिल गई है, ये आपकी साइन की वैल्यु मिल गई। अब साइन के साथ कॉस की वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब इधर से लिख दो 1√3/2, ये 1/√2, 1/2 0। उल्टा करने का मतलब ऐसा है। अब 10 की चाहिए, पहले कॉसेक की निकाल दो, इसका उल्टा करना आसान रहेगा। जब कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, 0/1 0 होता है, और 1/0 इनफाइनाइट, मतलब 0/डिजिट 0 होगा, और डिजिट अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका उल्टा करेंगे 2/1 2 होगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा बनी रहेगा। कॉस का करेंगे तो ये सेक, और यहाँ पे अपने पास ये कॉस बन ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2, और इसका उल्टा इन्फिनिटी होता है। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 10 के लिए तो 0/1 0, और इन दोनों करेंगे तो ये क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे इधर करके देख लो 1/2, और ये √3/2, जब डिवाइड करो तो 1/2, और ये क्या बचेगा अपने पास 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 बचेगा। इन दोनों करेंगे तो कैंसिल होगा 1। जब इन दोनों कैंसिल करोगे तो आपके पास सिर्फ √3 बचेगा, और ये इन्फिनिटी। ये आपकी 10 की वैल्यू आ गई। अब कॉट की वैल्यू, अब मैं इसके अंदर अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या राज छिपे हैं। अब इसको उधर रोटेट करके ले आएंगे तो इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और यहाँ पे ये 0। देखो एक चीज़ समझना, साइन की वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते क्रम में होती है, इंक्रीजिंग होती है। कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। साइन, और दूसरी चीज़, जो साइन कॉस में 45 की वैल्यू इक्वल होती है, एक ही होती है। जो साइन 45 वैल्यू होती है वो कॉस 45 की, जो सेक 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों की एक ही होती है। टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू एक ही होती है। इनके अंदर डायगोनल रिलेशनशिप होता है। जो 90 की वैल्यू होती है साइन में, वो कॉस में 0 की होती है। जो साइन में 0 की होती है वो 90 की होती है, मतलब डायगोनल रिलेशन चलता है ऐसा। जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस में 30 की होती है, और इधर जो 30 की होती है वो इधर 60 की, मतलब 60 की वैल्यू 30 के बराबर होती है, और 30 की 60 के, और 0 90 के अप्रॉक्स में चलती है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये आता भी होगा, आप किसी मेथड से कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। आपको ये भी पता चल गया कि कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। अब 10 के जो कुछ फार्मूले होते हैं जो काम आते हैं वो और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो 10a + b का जो फार्मूला होता है वो होता है 10a प्लस का 10b
अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। और ऐसी 10a माइनस बी का होता है 10a माइनस बी इक्वल टू में, तो ये होगा आपके पास 10a माइनस का 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला, अगर मान लीजिए a इक्वल टू b हो रहा है दोनों में इस फार्मूले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 10a प्लस 10a, 10a प्लस a, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10a प्लस का 10a अपॉन में 1 माइनस 10a और 10b, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 2a इक्वल टू में 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। 10 2a के 3 फार्मूले होते हैं और ड्राइव कर सकते हैं और करते नहीं हैं, वो आप कर पाएंगे इसमें। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है जो कॉलेज में या 12th क्लास के स्टूडेंट्स को काम आती है। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ ली तो मेरी गारंटी आप इंटीग्रेशन, आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास का पढ़ लो, या बीएससी किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर का मैथ्स पढ़ लें, बीसीए का मैथ्स पढ़ लें, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप बीएससी का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बी का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बीटेक का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली बने रहें। और इस यूट्यूब चैनल पे अब मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली रखूँगा। अभी तक मैं मेरी कोचिंग में, कॉलेज में बिजी रहता था, इसलिए यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम आपको 12th का मैथ्स, 10th का मैथ्स सभी कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। किसी भी कॉलेज में एडमिशन से लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दूसरे वीडियो देखें। हमने होलकर कॉलेज से लेके, IIT इंदौर से लेके, IIT कानपुर से लेके, NDA की एग्ज़ाम से लेके, CDS की एग्ज़ाम से लेके, कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे सभी वीडियोज़ पर डाल रखे हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। थैंक्स।